नमस्ते। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए कि क्या हो अगर भगवान खुद किसी की परीक्षा लेने आए और वो इंसान उन्हें पहचान ही ना पाए। इसी सवाल को मन में रखकर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है एक भक्त की। उसका नाम था रामदास और उसकी आस्था वो सचमुच अटूट थी। तो ये है रामदास, एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब भक्त। इनकी पूरी दुनिया, दिन हो या रात, बस एक ही चीज के आसपास घूमती थी और वो थी पूजा और भगवान के दर्शन पाने की एक बहुत ही गहरी सच्ची इच्छा। वो हमेशा प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, मुझे बस एक बार, सिर्फ एक बार दर्शन दे दो। देखिए, ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं थी। ये रामदास की आत्मा से निकली एक पुकार थी। वो पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से बस एक बार ईश्वर को देखना चाहते थे। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ रामदास का ये अटूट विश्वास था कि भगवान उन्हें जरूर दर्शन देंगे, और दूसरी तरफ गांव वाले थे जो उसे पागल समझते थे। उनका मानना था कि भगवान ऐसे कभी प्रकट नहीं होते। तो चलिए अब कहानी में उस रात की तरफ चलते हैं, वो रात जब रामदास की आस्था की असली परीक्षा होने वाली थी। जरा उस रात को महसूस करने की कोशिश कीजिए। बाहर एक भयानक तूफान चल रहा था। जोरों की बारिश, कड़कती हुई बिजली, माहौल ऐसा था मानो आसमान से कोई संकेत मिल रहा हो कि आज रात कुछ बहुत अलग, कुछ असाधारण होने वाला है। और हाँ, इसी तूफानी रात में रामदास की परीक्षा शुरू हुई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार। और तभी दरवाजे पर पहली दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बेचारा ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। वो बस उस भयानक तूफान से बचने के लिए थोड़ी सी जगह, एक आसरा मांग रहा था। लेकिन रामदास, वो तो अपनी भक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसने चिढ़कर जवाब दिया, मैं भगवान का इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है, और दरवाजा बंद कर दिया। देखिए, भगवान के इंतजार ने उसे एक जरूरतमंद इंसान के लिए जैसे अंधा ही बना दिया था। पर परीक्षा अभी खत्म कहाँ हुई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दरवाजे पर एक नौजवान था जो घायल था। उसे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये रामदास के लिए दूसरा इम्तिहान था। और इस बार रामदास का जवाब पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। वो अपनी पूजा में जरा भी रुकावट नहीं चाहता था, भले ही सामने वाले को कितनी भी मदद की जरूरत क्यों ना हो। रात और गहरी होती जा रही थी और अब रामदास के सामने दया दिखाने का आखिरी मौका आने वाला था। जब रात और काली हो गई तो दरवाजे पर एक छोटी सी रोती हुई बच्ची आई। वो खो गई थी और बहुत डरी हुई थी। उसकी जरूरत शायद सबसे सीधी थी, लेकिन सबसे गहरी भी। उसे बस सुरक्षा चाहिए थी। लेकिन रामदास, वो गुस्से में चीख पड़ा, मैं भगवान का इंतजार कर रहा हूं, जाओ यहां से। उसने उस मासूम बच्ची को भी भगा दिया। और बस इसी के साथ उसने अपनी परीक्षा का आखिरी मौका भी खो दिया। फिर तूफान थम गया, सब कुछ शांत हो गया, और तभी कहानी का असली राज सामने आया। एक दिव्य आवाज गूंजी, रामदास, मैं तुम्हारे पास 3 बार आया था, उस बूढ़े आदमी के रूप में, उस घायल नौजवान के रूप में, और उस छोटी बच्ची के रूप में। ये वो पल था जब रामदास को अपनी बहुत बड़ी, भयानक भूल का एहसास हुआ। जिन्हें उसने ठुकरा दिया था, वो असल में खुद भगवान के ही अलग अलग रूप थे। तो फिर इस कहानी का मतलब क्या है? क्या सिखाती है ये हमें सच्ची भक्ति के बारे में? इसका जो सबसे जरूरी संदेश है वो ये है कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या प्रार्थना तक ही सीमित नहीं है। नहीं, वो हमारे कर्मों में दिखती है, दूसरों की सेवा करने में और जरूरतमंदों के लिए मन में दया रखने में। देखिए, भगवान ने रामदास को 3 अलग अलग मौके दिए। पहले एक बूढ़े आदमी के रूप में, फिर एक घायल नौजवान के रूप में, और आखिर में एक डरी हुई बच्ची के रूप में। हर बार वो एक नए जरूरतमंद का रूप लेकर आए, बस ये परखने के लिए कि क्या रामदास अपनी पूजा से आगे बढ़कर इंसानियत को देख सकता है या नहीं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। भगवान तो कई रूपों में आते हैं। सवाल यह है कि क्या हमारी आंखें उन्हें पहचानने के लिए खुली है,
ये कहानी हमें अपने चारों ओर देखने और सोचने पर मजबूर करती है कि शायद ईश्वर के अलग-अलग रूप हर पल हमारे आसपास ही मौजूद हैं। बस उन्हें पहचानने वाली नज़र चाहिए।